जय श्री राम दोस्तों। मैं मुजफ्फरनगर से राजेश गोयल। अभी 2027 विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और हमारे यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर मौजूदा विधायक हमारे बड़े भाई पूजनीय श्री कपिल देव अग्रवाल जी पिछले 10 वर्षों से रात दिन इस शहर के अंदर मेहनत भी कर रहे हैं और हमारे बड़े भाई श्री कपिल देव अग्रवाल जी ने इस शहर में बहुत कार्य भी कराए हैं। 5 साल चेयरमैनी रही है और उनके चेयरमैनी की जो जगमगाहट है वो आज तक भी इस मुजफ्फरनगर शहर में है। उनका योगदान और जो उन्होंने शहर के लिए किया है वो तारीफ काबिल है। मुजफ्फरनगर की जनता फिर से 2027 में हमारे बड़े भाई श्री कपिल देव अग्रवाल जी को विधायक के रूप में देखना चाहती है। ऐसा फेसबुक पर मैसेज भी चल रहे हैं कि क्या 2027 के लिए कपिल देव अग्रवाल जी शहर के लिए सही हैं या नहीं। हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर विधानसभा में कुछ गांव देहात भी लगते हैं जहां कुछ कम पढ़े लिखे लोग भी हैं जो सरकार की नीतियों के बारे में नहीं जानते, सरकार के किए हुए विकास कार्यों के बारे में नहीं जानते। तो मेरी बड़े भाई श्री कपिल देव अग्रवाल जी से एक विनती है, अनुरोध है। मैं उनका छोटा भाई हूं, वो मुझे भली भांति जानते हैं और मेरे एक बहुत अच्छे संबंध भी हैं और मुझसे हमारे बड़े भाई कपिल देव अग्रवाल जी का बड़ा शुरू से बहुत स्नेह और उनका आशीर्वाद मुझे समय समय पर मिलता भी रहा है। तो मैं बड़े भाई श्री कपिल देव अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो शहर में समस्त मीडिया के समक्ष और शहर शिव चौक पर तुलसी पार्क में वो बैठें और अपने विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे कुछ कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको अपने 10 साल का जो कार्यकाल उन्होंने किया है अपनी विधानसभा जिला मुजफ्फरनगर के लिए, वो कार्य उनको बताए जाएं, उनको समझाए जाएं और विस्तार से 1 to 1 एक एक बात अपने किए हुए कार्य जनता के बीच बताए जाएं, जिससे हमारी विधानसभा के गांव देहात लोगों में आपके प्रति जागरूकता आए, आपके प्रति और ज्यादा विश्वास बढ़े। क्योंकि जो कार्यकाल आपका 5 साल नगर में चेयरमैनी का रहा है वो आज भी हमारे हृदय के अंदर बसा हुआ है कि आपने कितना कार्य इस जनपद के लिए कराया था। वो आपके लिए वो वास्तव में मुजफ्फरनगर का सौभाग्य था और एक यादगार भी। ऐसे ही आपका 10 साल का जो कार्यकाल है विधानसभा का वो भी तारीफ काबिल है। उसकी जितनी सराहना की जाए कम है, क्योंकि आप हमेशा क्षेत्र में रहते हैं, जन समस्याओं को सुनते हैं और तत्काल उसका समाधान भी करते हैं। लेकिन 2027 का चुनाव सर पर खड़ा हुआ है बहुत जल्द, तो मैं चाहता हूं कि एक बार हमारे बड़े भाई श्री कपिल देव अग्रवाल जी शहर के बीच में आए, जनता के बीच में आए और 1 to 1 अपने 10 साल के जो कार्य हैं वो जनता को बताएं, समझाएं। क्योंकि जो आपके नजदीक हैं वो तो सब जानते हैं कि आपने कितना विकास किया है, लेकिन जहां जो जनता आपसे दूर है, बहुत दूर है, उसको पता होना चाहिए कि हमारे माननीय मंत्री जी ने
इस विधानसभा के लिए 10 सालों में कितने कार्य किए हैं। तो मैं हाथ जोड़ के मैं क्षमा याचना भी चाहूँगा बड़े भाई से कि मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं क्षमा का अधिकारी भी हूँ, क्योंकि आपसे छोटा हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, कि आप कृपया कर शहर के बीचों बीच शिव चौक पर समस्त मीडिया के समक्ष 1 to 1 अपने 10 साल का पूरा कार्यकाल आप अपनी विधानसभा में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको आप समझाइए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और हमारा मन है कि 2027 में फिर आपका टिकट हो, आप विधानसभा चुनाव लड़ें और आप निर्विरोध जीतें और आप इसी तरह जनपद मुजफ्फरनगर विधानसभा के लिए आप कार्य करें। लेकिन उससे पहले आपको 1 to 1 अपने 10 साल का पूरा हिसाब जनता के बीच देना होगा, ट्रांसपेरेंस रखना होगा। जनता में ऐसा करने से आपके लिए विश्वास बढ़ेगा। हमें तो मालूम है कि आपने विधानसभा के लिए बहुत कार्य किए हैं, आप रात दिन अपनी विधानसभा के लिए कार्य करते हैं, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और मैं समस्त विधानसभा मुजफ्फरनगर से भी अपील करूंगा कि जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो मुजफ्फरनगर शिव चौक पर, और माननीय हमारे बड़े भाई मंत्री जी श्री कपिल देव अग्रवाल जी वो अपनी बात रखें तो उनको ध्यान से सुनें। जय श्री राम।